व्हाट गाइस, आज मैंने रूप को एक गिफ्ट दिया है। आई होप कि उनको पसंद आए। इसे इंग्लिश में कैसे बोलूँ? आई होप ही लाइक्स इट, या फिर आई होप ही विल लाइक इट, या फिर वुड लगाऊं? छोड़ो इसे। काश मैं और बड़ा गिफ्ट खरीद पाते। इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँ? आई विश आई हैड बॉट, और आई विश आई बॉट, और इसमें भी वुड लगाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, बड़ी कन्फ्यूज़न है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है आई विश और आई होप वाले सेंटेंसेस बोलते वक्त? गाइज, अगर होता है तो अब से नहीं होगा, क्योंकि आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो गाइज, आज आप सीखने वाले हैं कि आई विश और आई होप वाले सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। हर एक सिचुएशन में, हर एक कॉन्टेक्स्ट में आप इनका यूज़ कैसे कर पाएंगे। गाइज, लेट मी टेल यू, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसलिए होती है क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे हैं इंग्लिश के जो बिल्कुल हटके यूज़ होते हैं। आपको पता है कि आप आई के साथ वॉज यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में आई के साथ वर भी यूज़ होता है और बिल्कुल सही होता है, बल्कि आई वर ज़्यादा सही होता है। आई वॉज भी सही है, बट उतना सही नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं तो बस वीडियो में एंड तक बने रहें। आपके लिए बिल्कुल ईजी वे में मैं सब कुछ बता रही हूँ। माई नेम इज़ कंचन, यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि विश को कैसे यूज़ करें। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए कहाँ यूज़ करते हैं। द वर्ड विश इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्या होते हैं? जो रियल नहीं होते, जो ट्रू नहीं होते, दैट मीन्स इमेजिन्ड सिचुएशंस। आप इमेजिन करो, आप ऐसी जगह पर तो बोलते हो ना कि काश ऐसा होता, जब ऐसा है नहीं, काश ऐसा होता। आप बस इच्छा रख रहे हैं वैसी। ठीक है, when you want something in the present or past to be different, जब आप प्रेजेंट में कोई चीज़ अलग चाहते हैं या फिर पास्ट में। सपोज कि मैं, वैसे सपोज करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हूँ, तो मैं क्या इच्छा रख सकती हूँ कि काश मैं और लंबी होती। तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन है जो मैं कुछ और तरीके से चाह रही हूँ, कुछ और होता, काश ऐसा होता। और अगर पास्ट की बात करूँ, सपोज मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैंने पहले बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो दर्द उसकी वजह से है, तो मैं क्या कहूँगी कि काश मैंने इतना ना खाया होता। राइट, तो पास्ट की सिचुएशन को मैं चाह रही हूँ कुछ अलग होता, काश कुछ अलग होता तो अभी ये सिचुएशन ना होती। तो ये दो सिचुएशंस होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे जबकि हम प्रेजेंट सिचुएशन को अलग चाह रहे हैं। ठीक है, तब हम क्या यूज़ करेंगे और कैसे। हम विश यूज़ करेंगे और उसके बाद सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट की बात है बट हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, तभी तो ये फ़र्क समझ में आएगा कि ये रियल नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आई विश आई वॉज टॉलर, काश मैं और लंबी होती। सो आई विश आई वॉज भी बोल सकते हैं, आई विश आई वर भी बोल सकते हैं। अब बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पर वर क्यों यूज़ करेंगे, आई के साथ तो वॉज आता है। लेकिन जब आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं और स्पेशली आई विश वाले में, तो हम ज़्यादातर वर का यूज़ करते हैं। इवन ही शी के साथ भी आप वर का यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं है। तो अगर डाउट है तो वर का यूज़ करें, स्पोकन इंग्लिश में वॉज भी चलता है। आई लिव नियर द सिटी, मैं शहर के पास रहती हूँ, बट आई विश आई लिव्ड नियर द माउंटेन्स, लेकिन काश मैं माउंटेन्स के पास रह रही होती। तो अब देखिए मैं क्या कह रही हूँ, आई विश आई लिव्ड, प्रेजेंट की बात है बट लिव्ड यूज़ कर रही हूँ, लिव की सेकेंड फॉर्म। तो बिल्कुल सिंपल पास्ट आपको यूज़ करना है। वेयर इज़ ही नाउ, कोई मुझसे पूछता है कि वो अभी कहाँ है, तो मैं क्या जवाब देती हूँ, आई विश आई न्यू। इसका मतलब है काश मुझे पता होता, आई विश आई न्यू। क्लियर? अब थोड़ा बड़ा सेंटेंस देख लेते हैं। आई विश माई फादर न्यू हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, काश मेरे पिता को कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आता होता, बट ही इज़ टेरेबल विथ टेक्नोलॉजी। तो नहीं आता, तो मैंने क्या बोला, आई विश माई फादर न्यू, नो नहीं बोला यहाँ पे, या फिर नोज नहीं बोला। आई विश ही वर हियर टुनाइट, काश आज रात वो यहाँ होता। ही वर, ध्यान दे, ही वॉज भी आप बोल सकते हैं। आई एम वेरी बिजी एंड आई हैव नो फ्री टाइम, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास बिल्कुल खाली समय नहीं है। आई विश आई डिडंट हैव टू वर्क सो मच, काश मुझे इतना काम न करना होता। ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ आई विश आई हैड मोर टाइम, काश मेरे पास और वक्त होता। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर नेगेटिव में जा रहे हैं तो आपको डिडंट यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, डू यू विश, क्वेश्चन, डू यू विश
दैट देखिए ऑप्शनल है, आप यूज करें ना यूज करें आपकी मर्जी। डू यू विश दैट यू हैड अ बेटर जॉब और डू यू विश यू हैड अ बेटर जॉब? क्या आप इच्छा रखते हैं कि आपकी और बेहतर जॉब होती? तो इस तरीके से आप पूछेंगे डू यू विश यू और फिर सेकंड फॉर्म, ठीक है। चलिए, when you are wishing a past situation was different, अभी तक प्रेजेंट सिचुएशन आप अलग चाह रहे थे, पास्ट सिचुएशन जब अलग चाहेंगे तो क्या करेंगे हम, विश के साथ पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। अभी पास्ट सिंपल था, अब जब हम पास्ट की सिचुएशन अलग चाह रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं हम, हैड यूज करते हैं प्लस V3 यूज करते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई डिडंट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं गई। आई विश आई हैड गॉन टू कॉलेज व्हेन आई हैड द चांस, काश मैं कॉलेज गई होती जब मेरे पास मौका था। मैं नहीं गई, मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं गई होती तो अलग सिचुएशन होती अभी की, तो मैंने क्या किया, आई विश आई हैड गॉन, गॉन गो की थर्ड फॉर्म। माई स्टमक हर्ट्स, मेरे पेट में दर्द है। आई विश आई हैडंट ईटन सो मच, काश मैंने इतना ना खाया होता। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग योर विजिट, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप आएंगे। आई विश यू हैड कॉल्ड मी फर्स्ट, काश आपने मुझे पहले कॉल करके बता दिया होता, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा तैयारी करके रखती। यस्टरडे आई गॉट वेरी एंग्री एट माई बेस्ट फ्रेंड, कल मैं अपने बेस्ट फ्रेंड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। आई विश आई हैडंट सेड ही वॉज स्ट्यूपिड, काश मैंने उसे स्ट्यूपिड न कहा होता। आई विश आई हैडंट सीन दैट हॉरर मूवी, काश मैंने वो हॉरर मूवी ना देखी होती। I've been having nightmares for the past week, पिछले हफ्ते से मुझे डरावने सपने आ रहे हैं। तो जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है, आपके पसंद का नहीं है, तो आप पास्ट कुछ अलग चाह रहे थे तो आपने इस तरीके से बोल दिया आई विश आई हैडंट डन समथिंग। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आ रहे बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें, तभी आपके फोन पर नोटिफिकेशंस पहुंचेंगी और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस में और लेकर आओ तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर जरूर लिखिएगा। मोस्टली हम काश वाले सेंटेंसेस में एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि काश मैं ये कर पाती, तो ऐसे में आप क्या यूज करते हैं, कुड का। देखिए कुछ कर पाने के लिए आप कैन का यूज करते हो, उसका पास्ट फॉर्म क्या है, कुड। और जब हम प्रेजेंट कुछ अलग चाहते हैं तो हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं। द सेम वे आप कैन का कुड यूज करेंगे यहाँ पे। आई विश आई कुड स्पीक स्पैनिश, काश मैं स्पैनिश बोल पाती, मतलब क्या है, अनफॉर्चुनेटली आई कैन स्पीक स्पैनिश, ठीक है। तो आई विश आई कुड डू समथिंग, आई विश आई कुड ड्राइव, काश मैं कार चला पाती। आई विश रोहन कुड हेल्प यू क्लीन अप, काश रोहन तुम्हारी मदद कर पाता साफ सफाई में। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाती। तो गाइस इस तरीके से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में जाके खुद से आई विश के साथ सेंटेंसेस बनाने चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। उसके अलावा आप इन सभी सिचुएशंस पे आप किसी डायरी में ज़रूर से लिखें ढेरों सेंटेंसेस, जितना आप सोच सकते हैं, ठीक है। खुद से लिखने के बाद रिव्यू करें, मतलब देखें कहाँ कमी लग रही है, उसे सुधारने की कोशिश करें। यही तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। गाइस अगर ये वीडियो आपके ज़रा भी काम आ रही है तो आई एम श्योर आपके दोस्तों के लिए ये बहुत ही काम की है, तो इसे जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। तो गाइस अब बात करते हैं कि होप वाले सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले होप आप कब यूज करते हैं, जब आप कहते हैं मैं आशा करती हूँ। जब आप चिट्ठी भी लिखना शुरू करते हैं, मुझे याद है मेरी मम्मी जब चिट्ठी लिखा करती थी मामा जी को तो लिखती थी आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल हों। तो उसी बात को कैसे बोलेंगे, आई होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो वही चीज़ है बहुत ही सिंपल सा। देखिए the word hope is used when you want a specific result and when there is or was a real possibility of getting that result. I wish वाले sentences में क्या था कि imagine situation थी, आप बोले थे काश, possible नहीं है फिर भी आप बोल रहे हो काश। लेकिन I hope वाले में क्या है, कुछ काम हो चुका है और आप जो result है उसकी आशा कर रहे हो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में आप समझ पाएंगे, I hope you enjoy the film, ठीक है। अब मूवी देखने कोई जा रहा है तो आप बोलते हो आई होप यू एंजॉय द फिल्म, मतलब कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें मूवी पसंद आए, एंजॉय करो, ठीक है, आनंद उठाओ उस चीज़ का। व्हेन यू आर होपिंग फॉर अ रिजल्ट इन द फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है, अभी वो मूवी के लिए जा रहा है, तो इन द फ्यूचर यू कैन यूज ईदर होप प्लस प्रेजेंट और होप प्लस विल प्लस वर्ब। मतलब ऐसे में आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, आशा फ्यूचर के लिए कर रहे हो, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप चाहे तो प्रेजेंट में बोलें
ठीक है। होप के बाद आप प्रेजेंट सिंपल यूज करें या फिर आप विल मतलब कि फ्यूचर में ही उस सेंटेंस को बनाएं। दे आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस। आई होप यू एंजॉय द फिल्म आप बोल सकते हैं, और आप साथ ही ये भी बोल सकते हैं आई होप यू विल एंजॉय द फिल्म। ठीक है, तो कभी मुंह से निकले तो ये मत समझिएगा कि आपने गलती कर दी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर माई हस्बैंड, मैंने मेरे पति के लिए एक प्रेजेंट खरीदा। आई होप ही लाइक्स इट, आशा करती हूँ कि उन्हें पसंद आए। तो ही लाइक्स इट भी बोल दिया, और मैं ये भी बोल सकती हूँ आई होप ही विल लाइक इट, मतलब ही विल लाइक इट, कि आशा करती हूँ कि उन्हें पसंद आएगा। ठीक है। माई फाइनल इंग्लिश एग्जाम इज दिस वेंसडे, मेरा जो इंग्लिश का फाइनल एग्जाम है वो वेंसडे को है, इस वेंसडे को। आई होप आई गेट अ गुड ग्रेड, आशा करती हूँ कि मुझे अच्छा ग्रेड मिले। आई होप आई विल गेट अ गुड ग्रेड, दोनों सही हैं। द फेस्टिवल इज नेक्स्ट संडे, फेस्टिवल अगले रविवार को है। आई होप इट डजंट रेन, आशा करती हूँ कि बारिश ना हो। या फिर बोल सकती हूँ आई होप इट वोंट रेन, वोंट मतलब विल नॉट, इट विल नॉट रेन, तो दोनों ही सही है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का जवाब देने में क्या आपको भी दिक्कत आती है या फिर आपकी किसी फ्रेंड को? तो गाइस मैं आपके लिए एक ऐसे वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आप किसी भी सिचुएशन में अपने बारे में बता सकते हैं, मतलब आप कहीं भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ बटन पर क्लिक करना होगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप केवल ये ना सोचे कि आप सिर्फ आई होप यूज कर सकते हैं, आप आई वॉज होपिंग यूज कर सकते हैं, आई हैड होप्ड यूज कर सकते हैं, आई हैड बीन होपिंग यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज होप इन द पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस व्हेन यू वांटेड अ रिजल्ट, आप रिजल्ट चाहते थे पास्ट में, बट दैट रिजल्ट डिडंट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए आई वॉज होपिंग माई हस्बैंड वुड लाइक द प्रेजेंट आई बॉट हिम, मैं आशा कर रही थी कि जो प्रेजेंट मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था उन्हें पसंद आएगा, बट ही डिडंट लाइक इट, लेकिन उन्हें पसंद आया नहीं, बट मैं आशा कर रही थी। आई वॉज होपिंग। आई हैड होप्ड टू गेट अ गुड ग्रेड ऑन माई इंग्लिश एग्जाम, मैंने आशा की थी, ठीक है, आशा किया था कि इंग्लिश में मुझे अच्छे ग्रेड मिलेंगे, बट आई फेल, लेकिन मैं असफल रही। आई हैड बिन होपिंग इट वुडंट रेन, मैं आशा करती रही या मैंने आशा की थी कि बारिश नहीं होगी, बट देयर वॉज अ ह्यूज थंडरस्टॉर्म एंड द फेस्टिवल वॉज कैंसल्ड, लेकिन फेस्टिवल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देख सकते हैं आप कैसे बदलाव आए। ठीक है, और जो मैं चाहती थी वो हुआ नहीं, तो मैंने ऐसे बोला। इफ यू से टू समवन दैट यू होप दे आर गोइंग टू डू समथिंग, जब आप ऐसे बोलते हैं आई होप यू आर गोइंग टू डू समथिंग, यू आर यूजुअली आस्किंग और रिमाइंडिंग देम टू डू समथिंग दैट दे मे नॉट वांट टू डू। जैसे आपने अपने घर में किसी को बोल दिया कि ये काम कर देना, उसकी इच्छा नहीं है करने की, ठीक है, आप 2 घंटे बाद उसको कैसे याद दिलाओगे? आई होप यू आर गोइंग टू क्लीन अप दिस मेस, आशा करती हूँ कि तुम ये गंदगी साफ करने जा रहे हो। ठीक है, एक तरीके से रिमाइंड भी करा रहे हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। अब जल्दी से इस वीडियो को शेयर करके आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।